आखिर रावण के सभा में कोई भी अंगद का पैर क्यों नहीं हिला पाया? क्या अंगद सचमुच में इतने शक्तिशाली थे? आखिर कौन सी शक्ति थी उनके पास? आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल रियलिटी, आध्यात्मिक दुनिया के रहस्य। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रामायण का वो किस्सा तो आपको याद ही होगा, जब प्रभु श्री राम की सेना समुद्र लांघकर लंका में प्रवेश कर रही थी। श्री राम चाहते थे कि अगर किसी प्रकार युद्ध टल जाए तो विनाश से बचा जा सकता है। युद्ध से पहले विनाश से बचने के लिए उन्होंने मार्ग निकालने का प्रयास किया। उन्होंने लंकापति रावण के पास शांति का प्रस्ताव भेजा। सभी ने तय कर लिया कि अंगद को शांति के दूर कर दिया जाएगा। अंगद जब शांति दूत के रूप में रावण के सभा में पहुंचे तो रावण ने उनका अपमान किया और शांति प्रस्ताव का मुख उड़ाया। इससे घिन्न होकर अंगद ने रावण के सभा के समय अजीब सा प्रस्ताव रख दिया। अगर कोई सभा संत अंगद जी का पैर हिला देगा तो वो हार मान लेंगे और राम को लंका से अयोध्या ले जाएंगे। इस प्रस्ताव के बाद अंगद अपना पैर जमीन पर रखकर टिकाकर खड़े हो गए। सभा संत बारी बारी से आकर उनके पैर को हिलाने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई भी उनका पैर हिला नहीं पाया। आखिर क्यों? मेघनाद के प्रयास के विफल होने के बाद रावण स्वयं आया, किंतु अंगद के अपने पैर में हाथ लगाने से मना कर दिया और कहा कि ये सभा संतों के लिए था, तुम्हारे लिए नहीं। अगर तुम्हें पैरों में ही गिरना है तो स्वयं श्री राम के पैरों में जाकर गिरो। अब जानते हैं कि अंगद का पैर क्यों नहीं हिला। उनके पास कौन सी शक्ति थी? असल में दोस्तों, अंगद एक खास क्रिया जानते थे जिसे प्राण क्रिया कहा जाता है। इस प्राण विद्या भी कहते हैं। इस क्रिया से उनका शरीर विशाल और बलिष्ठ बन गया था, जिससे उनका शरीर का सारा भार उनके पैरों में आ चुका था, जो कि भूमि से पूरी तरह चिपक गया था, जिसे कोई भी हिला नहीं सकता था। अंगद के अतिरिक्त श्री राम की सेना में हनुमान जी और जामवंत भी इस प्राण विद्या में पारंपरिक थे। अंगद के अतिरिक्त श्री राम की सेना में हनुमान जी और जामवंत भी इस प्राण विद्या में पारंगत थे। इस प्राण विद्या के बल से ये तीनों अपने शरीर को किसी भी आकार में बड़ा और मलवांचित कर सकते थे। इसी प्राण विद्या का उपयोग अंगद ने रावण की सभा में किया था और अपने पैरों को इतना दृढ़ कर लिया कि उसे हिलाना किसी भी योद्धा के वश में नहीं था। रावण की सभा में केवल अंगद को भेजा गया। इसके पीछे भी एक खास वजह थी। ऐसे में अंगद जी को भेजा गया तो वो सिर्फ अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए भेजा गया था, ताकि रावण को ये आभास हो सके कि वो दृढ़ राव से युद्ध करने जा रहा है। श्री राम ही नहीं, उनके भाई भी नहीं, बल्कि उनकी पूरी सेना ही महाबलियों की सेना है। दोस्तों, इस वीडियो में आपका क्या विचार है, ये हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।